बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करूँगी मैं असाइनमेंट नंबर 4 आपके आगे, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन है आपकी फाइनल प्रोजेक्ट और बिजनेस प्लान। ये असाइनमेंट है आपकी। बेसिकली ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट के लिए है जिनका ये जो है प्रपोजल अप्रूव्ड हो चुका है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट का जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रपोजल जो है वो अप्रूव्ड हो गया है, तो हमने सेकंड फाइल जो थी वो सबमिशन नहीं कराई। नेक्स्ट जो है अब हम इस फाइल पे जो है जा रहे हैं। तो आज इसकी वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरह से आपने ये प्रोजेक्ट करना है और क्या डिटेल्स हैं। इससे पहले अगर आपने अपना प्रोजेक्ट कराना है तो आप रब्ता कर लें मेरे साथ 0336663837 पर और 0305619498 पर। ये नंबर है। आपको सीएस का प्रोजेक्ट कराना है, पैड का, बैंक का, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का, मैनेजमेंट, मतलब कोई भी आपका कोर्स कोड है आप जो है वो मुझसे डील करवा सकते हैं और ये सारी सर्विसेज जो हैं वो पेड हैं। और चलते हैं असाइनमेंट की तरफ कि उसमें क्या करना है और किस तरह से वो जो है होगी। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास आ गया है प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट और बिजनेस प्लान। सॉरी, ये तो इन्होंने प्रपोजल ही दिया हुआ है ना। हमने करना है अब हमारी असाइनमेंट जो है वो है फाइनल प्रोजेक्ट, हमने सबमिशन करानी है। तो फाइनल प्रोजेक्ट का जो फॉर्मेट है वो हमें मिलेगा। सिंपली हमने जो है इंस्ट्रक्टर की पिक पे क्लिक करना है और जाना है डाउनलोड फाइल्स में। यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास हैंडबुक टेम्पलेट फॉर स्टूडेंट। ये हमने हैंडबुक डाउनलोड की। ये हमारे पास MKT620 की हैंडबुक आ गई है। ये इंट्रोडक्शन, ये सारा था हमारा प्रपोजल। उसके बाद यहाँ से जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, ये चैप्टर 1 तो हमने कर लिया ना। ये देखें, फॉर्मेट ऑफ द प्रपोजल आ गया। ये प्रपोजल जिन स्टूडेंट का अभी तक अप्रूव नहीं हुआ वो करवाना चाहते हैं तो रब्ता कर लीजिएगा मेरे साथ 0305619498 पर। आपका प्रपोजल भी जो है वो कर दिया जाएगा और अगर नीड्स इम्प्रूवमेंट आई हैं तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इधर से जो है ना आपका फॉर्मेट यूज़ होगा फाइनल प्रोजेक्ट का। इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, डेडिकेशन आ जाएंगी, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। मैं आपको मेन चीज़ एब्स्ट्रैक्ट्स आ जाएंगी, टेबल ऑफ द कंटेंट सेम, लिस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन आ जाएगा, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ये सेम वही आपकी प्रपोजल का जो सारा डाटा है ना वो इधर आ जाएगा। सिग्निफिकेंस आ जाएंगी। चैप्टर 2 आ जाएगा आपके पास, लिटरेचर व्यू आ जाएगा, रिव्यू। उसके बाद चैप्टर 3 है हमारे पास रिसर्च मेथडोलॉजी। ये असाइनमेंट जो है ना अब आपने असाइनमेंट 4 में जो है वो सबमिट करानी है। ये आप कंप्लीट इसको करेंगे। डेटा एनालिसिस, बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना आपका फाइनल प्रोजेक्ट में वो यही होता है। इस पर ये ऑब्जेक्शंस लग के आते हैं, इस पर ही जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बेस कर रही होती हैं और यही आपके प्रोजेक्ट की जो है वो कोर रिक्वायरमेंट होती है। चैप्टर 4 यानी कि डेटा एनालिसिस, इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने प्रोवाइड करनी होती है कंप्लीट एनालिसिस अलॉन्ग विद इट्स इंटरप्रेशन, प्रोवाइड द ग्राफ्स एंड टेबल्स। सारा जो आपने SPSS सॉफ्टवेयर पे काम किया होता है वो आप सारा इधर ना आप बताते हो लॉजिकली। कीप द सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस एज द ऑब्जेक्टिव इज द सेक्शन 113 ऑफ द चैप्टर 1। ठीक हो गया। जो आपने प्रपोजल में मेंशन किया होता है ऑब्जेक्टिव में वो सारा जो है आप उसकी सीक्वेंस लिखते हो। उसके बाद यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अटैच द रॉ डेटा फाइल्स इन, मतलब जो भी आपने काम करना है ना, जो रॉ डेटा होना है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद समरी आ जाएगी और ये चैप्टर 5 है आपका, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, लिमिटेशन। और सेम लाइक यहाँ पर आप जो है वो अपना सारा डेटा जो है वो लिखते, लाइक क्वेश्चनेयर, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, प्रोफाइल ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फोकस ग्रुप का डिस्कशन, डेटा फाइल्स, मैप्स, कम्प्लेक्स फार्मूलाज, लॉन्ग कोटेशंस, फोटोग्राफ्स, रिलेट, मतलब कुछ भी जो आपने रॉ डेटा जो है आपने यूटिलाइज किया वो आप यहाँ पर लिखते हो। तो ये थी बेसिकली आपके असाइनमेंट नंबर 4 और होप सो आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको प्रॉपर फाइल बनवानी है तो रब्ता कर लीजिएगा इन नंबर पर। आपको जो है वो प्रॉपर टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा और चार्जेस बताकर आपके साथ फाइनल कर लिया जाएगा। बाकी अगर आप खुद भी कर रहे हैं, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आई है तो आप वो भी गाइडलाइन पूछ सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।